नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करते हैं तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। गृह मंत्री अमित शाह को पिछले काफी वक्त से सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अमित शाह को एक बार फिर से दिल्ली में एम्स में भर्ती करवाया गया है। देर रात 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर एम्स में भर्ती कराया। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इलाज के कारण कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं अब अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया। वही सूत्रों का कहना है कि कोरोना वायरस से उबरने के बाद अमित शाह सांस लेने में समस्या का सामना कर रहे हैं। एम्स के एक सूत्र ने कहा, यह बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए अमित शाह अस्पताल में रहे, जहां निगरानी में रखकर उनका इलाज हो सके। फिलहाल आपको बता दें, अमित शाह को एम्स में कार्डियो न्यूरो टावर में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बचाव और जागरूकता का क्रम जारी रखना होगा। कोरोना की इस जंग के साथ प्रदेश की विकास यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि पैसे के अभाव में कोई काम नहीं रुकेगा। स्थानीय स्तर से विकास के नए प्रस्ताव भेजे। जो काम चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आजमगढ़ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। आजमगढ़, बलिया और मऊ में प्रस्तावित और जारी विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विवरण लिया। जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे की समीक्षा करते हुए कहा कि यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने वाली है। इससे जुड़े हुए प्रकरण लंबित न रखे। विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था के चयन से पहले संस्था के संस्थानों की परख जरूर की जाए। योगी से मनरेगा के तालाबों के पुनरुद्धार के प्रयास करने के लिए कहा गया और वही साथ ही बलिया में प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए जल्द भूमि चयन करने के निर्देश दिए। और वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर काफ़ी चीज़ों का वहाँ पर निरीक्षण लिया और इसी के साथ ही काफ़ी चीज़ों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी चाहे जितने प्रवचन दे, पुलिस की कार्यशैली बदलने वाली नहीं है। भाजपा सरकार के जंगल राज में पुलिस मित्र तो नहीं बन सकी, अत्याचार और अन्याय को पर्याय जरूर बन गई है। अपराधियों को जरा भी खौफ नहीं है, वे बेखौफ हो चुके हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता के जानमाल की सुरक्षा नहीं रह गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि अलीगढ़ में ज्वेलर्स के यहां गन पॉइंट पर 35 लाख रुपए के गहने और 40,000 रुपए की नकदी लूट कर अपराधी फरार हो गए। इस दिन दिहाड़े हुई लूट से जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। लोगों में भय है कि अब भाजपा राज में उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। यह प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था की ज्वलंत मिसाल है। इसी के साथ ही इससे पहले भी काफ़ी बार जो है अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर हमला बोल चुके हैं। पिछले दिनों बेरोजगारी को लेके रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्तियां जलाई थी। अब आपको बता दें एक बार फिर जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला है। शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव समनपुर में शहीद भगत सिंह सेना के द्वारा शहीदों की याद में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें जिला बुलंदशहर के साथ साथ अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ आदि जिलों के प्रतिभागियों ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। दौड़ प्रतियोगिता 5 राउंड में कराई गई। इसी के साथ ही आपको बता दें प्रत्येक राउंड में 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। फाइनल में 32 युवा पहुंचे, जिसमें से 5 युवाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दौड़ प्रतियोगिता आयोजन का शुभारंभ प्रमुख समाजसेवी शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई और वही शहीद कुलदीप सिंह के माता पिता और पंकज प्रधान जिला पंचायत सदस्य ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर क्षेत्र के युवाओं को खेल के प्रति शहीद भगत सिंह सेना के द्वारा जागरूक भी किया गया। नमामि गंगे योजना के तहत बन रहे गंगा स्नान घाट का औचक निरीक्षण करने भृगु आश्रम बहरिया हरिद्वारपुर पहुंचे
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण के साथ साथ आश्रम के रास्ते पर सोलर लाइट लगवाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ आपदा व कटान से निपटने के सिंचाई विभाग को निर्देश दिए। नमामि गंगे के तहत भृगु आश्रम में विशाल गंगा घाट बनाया जा रहा है। डीएम ने गंगा घाट के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता भी परखी। बिजली कनेक्शन, रोड चौड़ीकरण और गंगा कटान को लेकर भी डीएम ने दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ ही आपको बता दें, वहां पर विशाल गंगा घाट बन रहा है। इसी का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वहां पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम ने गंगा घाट के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता भी परखी और बिजली कनेक्शन, रोड चौड़ाकरण और गंगा कटान को लेकर डीएम ने दिशा निर्देश दिए। आश्रम है, यहाँ पे घाट बन रहा है भारत सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट से, उसी का निरीक्षण था। निरीक्षण में फ़िलहाल तो क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बताया गया है कि जल्दी से काम करें और इन्होंने बताया है कि अक्टूबर एंड तक ये घाट पूरा कर देंगे। घाट के अपस्ट्रीम में हालांकि वहाँ पे रीइंफोर्समेंट है, कटाव निरोधक कार्य पूर्व में किए गए हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बताया गया है कि कुछ कटान भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। राज्य में 24 घंटे में 6,786 नए केस सामने आए तो कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,05,831 पहुंच गया है। इस अवधि में 67 रोगियों की मौत हुई तो मृतकों का आंकड़ा 4349 हो चुका है। सितंबर महीने में बीते 12 दिनों की बात करें तो संक्रमण की दर में तेजी से इजाफा हुआ है। इस दौरान 75,000 से अधिक केस सामने आए तो 863 लोगों की जान चलेगी। हालांकि जिस गति से संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है उस स्पीड से लोग कोरोना मुक्त भी हो रहे हैं। राज्य में अब तक 76.35% मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अब तक आपको बता दें 2,33,587 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। इस समय 63,955 उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस है जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। डिबाई में 23 वर्षीय युवक के शव के मामले का डिबाई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग का ये मामला था और युवक ने आत्महत्या की थी। आपको बता दें, मामला है जिला बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र का, जहां 2 सितंबर को एक 23 वर्षीय युवक का शव डिबाई धर्मपुर मार्ग के करीब FCI गोदाम के पीछे मिला था, जिसको लेकर क्षेत्राधिकारी वंदना शर्मा ने टीम बनाकर खुद मोर्चा संभालते हुए जांच शुरू कर दी। लगभग 10 दिन के प्रयासों के बाद डिबाई पुलिस ने उक्त मामलों का खुलासा कर दिया। इसी के साथ ही आपको बता दें, जो शव मिला था अब उसका खुलासा कर चुकी है पुलिस। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने आत्महत्या की थी और शव मिलने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मचा था। और वही आपको बता दें, अब पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर लिया है। रामवीर 22 वर्षीय युवक था। 2 तारीख को उसकी FCI गोदाम के पीछे जो है लाश मिली थी। उसका जो संबंध में जब विवेचना जारी हुई तो ये पाया गया कि एक लड़की है कुसुमा, पुत्री प्रेमपाल, जिसकी उम्र है करीब 24 वर्ष। जो मृतक है शिंटू, उसकी किसी और लड़की से बात होती थी जिससे वो शादी करना चाहता था, परंतु उस लड़की के परिवार वालों ने उसे शादी करने से मना कर दिया। परंतु साथ इस लड़की के साथ कुसुमा के साथ भी इसकी बातचीत होती। जनपद जालौन में आज 84 साल के बुजुर्ग चौकीदार सरजू प्रसाद को सम्मान किया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें, क्षेत्र अधिकारी जालौन विजय आनंद, कोतवाली निरीक्षक रमेश चंद्र मिश्र ने माल्यार्पण कर और शाल उड़ाकर तथा एक टॉर्च देकर सम्मानित किया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद ने मीडिया को बताया कि जालौन पुलिस ऐसे कर्मयोगी का सम्मान करके खुद को गर्व महसूस कर रही है। अपने 63 साल के चौकीदार के करियर में पहली बार सम्मान पाकर प्रसन्नचित नजर आए बुजुर्ग चौकीदार सरजू प्रसाद। आपको बता दें, सन 1953 में जालौन में थाने की स्थापना हुई थी और उस समय 17 वर्ष के सरजू प्रसाद को महज 5 रुपये तनख्वाह पर चौकीदार के रूप में तैनात किया गया था। तब से अब तक लगातार 66 साल से अपनी ड्यूटी पर तैनात है बुजुर्ग चौकीदार सरजू प्रसाद। जालौन कोतवाली में तैनात हैं श्री सरजू प्रसाद जी। ये 1953 से यहाँ पे चौकीदार के रूप में कार्यरत रहे हैं। जब हम यहाँ पे आए तो हमको इनके बारे में जानकारी हुई तो प्रभारी महोदय द्वारा, निरीक्षक द्वारा महोदय और हमारे द्वारा इनका सम्मान करने का सोचा गया। ऐसे कर्मयोगी को हम दोनों लोगों का सत नमन है। और आज की तारीख में 84 साल की अवस्था में भी ये पूरे तन मन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर।
contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।